अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। पीएमएस का प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज। पाकिस्तान में लीगल ट्रेडिंग कैसे की जाए और ट्रेडिंग के इश्यूज को लेकर खासतौर पर टेक्निकल हो या मनी मैनेजमेंट के साइकोलॉजिकल, इन पर हम अपनी शॉर्ट वीडियोस करते हैं। और काफ़ी मेरे पास एक क्या क्वेरीज आ रही थी इस चीज़ की कि लाइव मार्केट एनालिसिस भी दिया करें। देखें, जब हम मोस्टली तो हमारी जो ग्रुपिंग है ना वो करेंसीज की और कमोडिटीज़ की और इंडस्ट्रीज की पहले से ही प्री डिफाइंड होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो हमारे ग्रुप चेंज हो रहे होते हैं जो ट्रेडिंग के एसेट होते हैं। तो मोस्टली कमोडिटीज में गोल्ड ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद ऑयल का नंबर आता है, इंडस्ट्रीज में US 500 और 100 नैस्डैक वगैरह यूज़ होते हैं। और वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, जारी बात उसके लिए पीएमएफ पे आपका बजट अकाउंट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अलबत्ता गोल्ड जो है एक स्टैंडर्ड ऐसा एसेट है, तकरीबन हर हर पर्सन हर ट्रेडर उसको कहीं ना कहीं यूज़ करता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि गोल्ड का आपको एक जनरल एनालिसिस जो है ना वो थोड़ा सा लाइव करके दिखा दूं। और जो हमारी थीम होगी वो उसी पे डिपेंड करती है, जो ऑलमोस्ट मेरी पहली वीडियोस इसके ऊपर हैं। मैपिंग कैसे की जाती है, मैपिंग कोर मैनुअल एनालिसिस है ट्रेडर का। और अगर आपको ये आता है तो अल्टीमेटली आप आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स मार्केट एनालिसिस स्ट्रक्चर इन चीज़ों को भी समझने लग पड़ते हैं। तो वीडियो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि तीन चार मेजर पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा। जो पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, नंबर एक हम मैपिंग पे एनालिसिस करेंगे, नंबर दो हमारा एसेट क्लास जो है गोल्ड होगा। और गोल्ड में भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार आपको एक जनरल एनालिसिस करके दिखा दें, ताकि जो उसके रूल्स हैं एनालिसिस के, उसमें कोई ऐसा पॉइंट आता है जो पहले मैंने डिफाइन किया तो आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। और दूसरा ये कि ये जो एसेट क्लास होती है ये रोज रोज आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। जब आप मैपिंग के थ्रू एनालिसिस करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि डेली आपका जो है ना बहुत एनालिसिस अपडेट हो रहा हो। आप दो चार लाइन और कुछ और एनालिसिस देखने कंफर्मेशन वगैरह ऐड करते हैं, जो भी वीडियो में आपको समझ आ जाएगी चीज़ की। तो इसका मतलब मैं जो लाइव नहीं करता वो बेसिकली इसलिए भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो एनालिसिस तो ऑलरेडी बहुत से लोग वैसे भी दे रहे होते हैं वेबसाइट पे चीज़ों पर और अपने चैनल्स के ऊपर, और इवन सिग्नल की शक्ल में बाकी सारा। तो मेरा जो कोर टीचिंग का पर्पज़ है और तरीकाकार है वो सिंपल सा एक है शुरू से 8-10 साल में, कि आप ट्रेडर की प्रॉब्लम सोल्यूशन पे काम करें। ट्रेडर जिस भी फेज में उसको कोई प्रॉब्लम होती है उस सोल्यूशन पे काम करें, अगर वो टेक्निकल एलिमेंट है, साइकोलॉजिकल है या जो भी है। और इसमें जो सबसे कोर प्रॉब्लम आती है वो सिंपल एक है, जो मैं आपको नेट बताने लगा हूँ, कि वो प्रॉब्लम जो है किसी आइडिया को टेस्ट करने पे आती है। आप किसी चीज़ में जंप इन कर देते हैं, किसी चीज़ को भी थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद पैसे लगा देते हैं। ये वो सारी चीज़ें मिक्सअप होके इसका नेट एक ही बनता है कि आप शॉर्ट टर्म किसी आइडिया पे पैसे लगा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसकी टेस्टिंग नहीं हुई होती। तो मैपिंग एक ऐसा कोर एनालिसिस है जिसमें इंट्राडे एनालिसिस है, और कहीं ना कहीं आप मार्केट की एक बड़ी और छोटी पिक्चर को साथ लेके चल रहे होते हैं। तो इसमें टेस्टिंग जो है वो आपको बैक टेस्टिंग, जैसे मैंने मैपिंग वीडियो लगाई उनको देखें, उससे भी बहुत सी आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने कोर एनालिसिस करना सीखा तो बगैर किसी टूल के, बगैर किसी इंडिकेटर के, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के बगैर भी आप मार्केट का एनालिसिस कर सकेंगे। तो चलें इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते और हम एक जनरल एनालिसिस के जरिए मार्केट में लाइव एनालिसिस करते हैं गोल्ड का, और एक्सपेक्टेड देखते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा जी। अब इसमें सबसे पहले तो हम अपना सिंपल टेम्पलेट लोड करते हैं। जैसे मैंने अक्सर बताया, सबसे बेसिक आपका सिंपल टेम्पलेट चार्ट पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल टेम्पलेट में अभी कोई इंडिकेटर और बाकी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। और तीन टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होते हैं इंट्राडे में, तो H1 से लेकर M1 तक सब इंट्राडे ही है। H4 और डे 1 रेलिवेंट है, वो आपको इंट्रा वीक और डे के लिए इनफ है देखना। तो जैसे अब हम डे में जाएंगे तो आप देखते हैं कि एक सारी बात है, बिगर ट्रेंड सबको पता है, गोल्ड जो है वो अपनी न्यू पीक्स बना रहा है ओवरऑल सारे सालों की और वीक की और सारी। तो इसमें हम अब ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस में आएगा, ठीक है। जो मैं डे में आपको मैपिंग करके जनरल बता रहा हूँ कि आप अपनी जो ट्रेंड डिफाइन करेंगे वो सिंपल मैपिंग के रूल्स पे होगा। अब बाद दफ़ा जो होता है कि डे की लाइन जो मैपिंग में यूज़ कर रहे हैं वो H4 में भी यूज़ हो जाती हैं, ज़रा कंफर्मेशन के लिए आप उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें भी साथ साथ ही चलेंगी। अच्छा जी, कोशिश वही करनी, हम बॉडी में से अपनी लाइंस को ड्रा नहीं करेंगे, सिर्फ विक्स की टच होंगी। अब इसमें देखा जाए तो ये तकरीबन आपका एक डे में जनरल ट्रेंड डिफाइन करने के लिए दो लाइंस काफ़ी है इसके अंदर। और H4 में जब मैं जाता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे, अब जारी बात है, वापस रिटेस के लिए भी आपको शॉर्ट टर्म इंट्राडे में स्विंग मिल जाएगी। लेकिन रिसेंटली जो हमने जब
मार्केट में एनालिसिस करना तो याद रखें वो बिल्कुल रीसेंट प्राइसेस के लिए ही किया जाता है, उसमें जो बहुत ज़्यादा डाटा लेने की ज़रूरत नहीं होती। इंट्राडे में जब काम करते हैं तो 7-6 दिन का डाटा आपकी हाई लोज पीक इन चीज़ों के लिए काफ़ी होता है। वीक में जब काम करें फिर ज़ाहिर बात है आपको 2-2.5 मंथ का डाटा, और मंथ में तो वैसे ही 2-3 लाइंस ही इनफ होती हैं आपकी जो एरिया है उनको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो लास्ट एंड है उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये एक लास्ट स्विंग थी जो हमें H4 में बिल्कुल क्लियर और जाहिर बात है अब खत्म हो चुकी है। और H1 में अगर आए तो हम इसका एक कंप्लीट मैपिंग जो है वो लगाते हैं ताकि आपको ये भी आइडिया लगे कि मल्टी लाइंस जब हम यूज़ करते हैं टाइम फ्रेम में, जो मैपिंग के दौरान मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो कैसे काम आता है। तो ऑलमोस्ट ये स्विंग्स हैं जो हमारी H4 के अंदर, अगर जैसे आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारी डिफाइंड स्विंग्स है। और थोड़ा सा मैं बैक से डाटा से ले रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल भी ना रहे कि अब जो हरी बात है ये स्विंग्स और मामला तो हो चुके, अब इनके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा कोशिश है कि रिसेंट प्राइसेस के ऊपर जाएं, लेकिन क्योंकि एक मोमेंटम होता है ना एनालिसिस का भी, आप जैसे जैसे थोड़ा सा बैक डाटा को लेके चलते हैं तो कुछ पिक्चर तो पॉइंट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो इतना भी नहीं होता कि बस रिसेंट प्राइसेस के ऊपर आपने हाई लो और अपने जोन मार्क कर लेने हैं और बस उसके बाद आप ट्रेड कर लें। थोड़ा सा अच्छा तरीकाकार यही होता है कि आप थोड़ा सा मोमेंटम अपने एनालिसिस का जनरेट कर लेंगे तो कुछ बैक डाटा भी ले लें, कुछ स्विंग फॉर्मेशंस भी देख लें, कुछ मार्केट के हाई लो की जो फॉर्मेशन हैं अगर वो कोई यूनिक हैं तो वो आपकी नज़र में आ जाएंगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा डाटे को कुछ डिटेल में लेंगे। अच्छा जी, अब रूल तो अभी नहीं मैं ज़ाहिर बात है आपसे डिस्कस करूंगा, वो ऑलरेडी वीडियोस के अंदर डिस्कस है कि मैपिंग कैसे लगाई जाती है, कैसे की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और मेजर पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ मैं अभी बात करूंगा। अच्छा जी, चलिए जी अब बिल्कुल रिसेंट पे आते हैं। इंट्राडे के अंदर आप देख रहे हैं कि एक लास्ट स्विंग हमारे पास जो है वो बाय की मौजूद है, और जो इस वक्त बहुत से इसको रिट्रेस कहेंगे, बहुत सारे ये कहेंगे कि बाय का ट्रेंड खत्म हो गया, ये अपनी अपनी डिफाइनिंग होती है। और याद रखें जहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नॉर्मल एक स्विंग आती है वहाँ चेक कर लिया करें कि आपका बाद दफा चैनल भी होता है, वो आपको अच्छी फॉर्मेशन बता देता है और उस पर आपके टारगेट भी गेज होने आसान हो जाते हैं। जैसे हम ये लास्ट स्विंग के लिए सिर्फ चैनल यूज़ करेंगे कि हमारा यहाँ पर एक चैनल फॉर्मेशन है जो हमने लास्ट स्विंग ये बनती है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसे एक जनरल गेज भी निकाल लेते हैं टारगेट का, क्योंकि ये चैनल ब्रेक हो चुका है। तो जाहिर बात है कि अब हमें इसका एक ब्रेकआउट गेज चेक करना है। और 80% तकरीबन गेज पूरी होती है मार्केट में, ये अगर आप टेस्टिंग भी करें ना बैक आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। तो ये सिंपल पैटर्न्स के जरिए आप मार्केट में अपने टारगेट भी डिफाइन कर सकते हैं, मार्केट का एनालिसिस फॉर्मेशन भी सीख सकते हैं। और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा हाथ से बिगनर्स को काम करना पड़ता है, स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, जारी बात है। और ये अच्छी बात है। एनालिसिस के लिए जो इंडिकेटर्स बाकी चीज़ें ये थोड़ा सा सेकंड स्टेप में रखा करें अपनी लर्निंग के, ताकि ये बाद में कंफर्मेशन के लिए आसान हो, क्योंकि उसको लगाने में इतना आपको दिक्कत तो पड़ेगी नहीं, वो तो सिर्फ चार्ट पे आपको नजर आ जाएगा एनपी एग्रेड और बाकी सब चीजें। लेकिन जो आप काम हाथ से करना सीख जाएंगे ना एनालिसिस का, वो है जो कोर आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। तो ये हमने अपना चैनल डिफाइन किया और इसमें आप देखते हैं कि नॉर्मल हमारा गेज पॉइंट यहाँ तक है। और अभी ऑलमोस्ट तकरीबन जैसे बाद मैंने अक्सर बताया कि मिड पॉइंट होता है एक टारगेट का और एक फुल आपकी गेज का। अगर टारगेट ज़्यादा बड़ा हो तो जाहिर मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है, तो मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा एक नया फॉर्मेशन बना के फुलफिल करती है, या एक दिन में पूरा नहीं होता। तो ये बैक टेस्टिंग में आप चीज़ें देख सकते हैं। हाफ तकरीबन उसने आज हिट कर दिया है, तो एक्सपेक्टेड हम देखेंगे अब क्या हो सकता है मजीद। तो हमारे पास अगर इस पॉइंट को लें, ठीक है, ये जो हमारा गेज का मैक्स पॉइंट है, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि फॉर्मेशन जो पीछे से चैनल के जरिए मार्केट में आ रही थी अब वो फॉर्मेशन खत्म हो चुकी, अब मार्केट की नई फॉर्मेशन नए ट्रेंड के साथ आगे आपको मिलेगी। तो फॉर्मेशंस के समझने का ये फायदा हो जाता है कि आपको ओवरऑल एक पिक्चर लेना आसान हो जाता है कि मार्केट अब एक खास जोन से निकल चुकी है
और अब एक नई जो भी उसमें डिमांड सप्लाई समथिंग आएगा तो उसके अंदर एक नई फॉर्मेशन चैनलाइज होगी, ठीक है। लेकिन हम चूंकि थोड़ा सा इस रेफरेंस को जोड़ेंगे कि हमारे टारगेट्स कोई ऐसे पॉइंट्स जो हमें मजीद डिफाइन हो जाए। अच्छा जी, अब रीसेंट हाई लो लेना ये सिंपल सा काम है। अब देखें तो रीसेंट आपकी जो है एक टारगेट लाइन ये है, और एक आपके पास ये फोकल आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा इंटरडे में अब जाएंगे, और क्योंकि मार्केट ट्रेस होना स्टार्ट हुई, अभी मैं फिर बाकी चीज़ों को यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल मैपिंग के जरिए हम अपना जो कोर है स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब इंट्राडे के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें एक सेल का जो है ट्रेंड, सेल का ट्रेंड या बाय का ट्रेंड जिसको हम कहते हैं ना, काउंटर ट्रेंड भी कहते हैं बाद दफा, वो आपकी सिर्फ 2 पॉइंट डिफाइन होने चाहिए। 2 पॉइंट डिफाइन मिल गए तो अल्टीमेटली आप बाय सेल को पोजीशन कर सकते हैं। लेकिन जब बाय सेल डिफाइन ना हो तो तब आप थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल है थोड़ा वेट करेंगे, पेशेंस करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई इतना हार्ड नहीं है, और अक्सर मैंने ये मैपिंग के अंदर आपको बताया भी है। अभी भी देख रहे हैं इसके अंदर, लेट्स सी, अब आप देख रहे हैं इंटरडे में हमारे पास सेल का ऑलमोस्ट एक ट्रेंड मौजूद है, और ना सिर्फ सेल का बल्कि इसकी सेकंड कंफर्मेशन भी हो चुकी है कि मार्केट इसको ब्रेक कर गई। और बिल्कुल इंट्राडे का लास्ट गेज लेंगे तो हमारे पास एक अगेन एक हमारे पास गेज आ जाएगा, हॉरिजेंटल गेज आ जाएगा। एक वर्टिकल गेज है जो चैनल बाकी चीज़ों के जरिए आता है। एक हॉरिजेंटल गेज है जो मोस्टली अक्सर आ रहा होता है, जिसको आप ब्रेकआउट्स वगैरह कह रहे होते हैं, ये एरियाज के ब्रेकआउट्स कहते हैं। तो सिंपल तरीका है, तो लास्ट एरिया का आप गेज पॉइंट लाएं और उसको डिफाइन करें। अगर ये वैलिड ब्रेक होगा तो ये ऑलमोस्ट इसको 50% या 100% आपको दे देगा। तो इसमें देखा जाए तो ये अब आप देख रहे हैं कि जो मार्केट में एक पिक्चर है ना, जिससे वो आप अंडरस्टैंड यानी कॉन्फिडेंस लेना है कि मार्केट जो कर रही है, जारी बात है कि इस टारगेट को हिट करना चाह रही है और किसी खास फॉर्मेशन को मुकम्मल करना चाह रही है। ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा मार्केट में आपको इन होना पड़ता है, यानी उसकी रिदम के साथ काम करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारा जो इंट्राडे का गेज है वो सारी बात अभी स्टार्टअप है, हमें पता चलेगा फेक ब्रेक है या ये रियल ब्रेक है। इसके लिए भी मैं थोड़ी सी आपको अभी कुछ पॉइंट्स बता दूंगा। अच्छा जी, अब इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट हमने पॉइंट डिफाइन किए थे इंट्राडे के अंदर, ये 2 पॉइंट है, सिंपल सा एरिया जिसके अंदर मार्केट एक्सपेक्ट है। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि आपने सेल बाय ये सिग्नल नहीं लेना, मार्केट की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद में कोई प्लान क्रिएट करना, ठीक है। तो अच्छा जी, हमारे इंट्राडे की मैपिंग, इंट्रा वीक की मैपिंग और मंथ का ओवरऑल पिक्चर आ गया। और इसमें लास्ट के जो है हमारी चैनल की जो जारी बात है बिगर चैनल था, स्विंग था, उसका 50% ऑलमोस्ट हो चुका है, और 50% के लिए हमारे पास जो पहला टारगेट है वो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। और इंट्राडे में जो हमारा ब्रेक है नॉर्मल, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये भी स्टार्टअप में। अब यहाँ जो आपको पॉइंट अंडरस्टैंड करना है वो सिंपल सा ये है कि अगर मैं यहाँ पर सेल करना चाहूँ तो मैं क्या सोचूंगा, और अगर इन केस मैंने बाय करना है, ठीक है। देखें, आप सेल के ट्रेंड में सेल ही सोचेंगे नंबर एक, लेकिन सेल के ऐसी पोजीशनिंग आ सकती है फॉर्मेशन की जहाँ पे आप काउंटर बाय भी सोच सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आपको एक बाय की टीएल की कंफर्मेशन चाहिए। सेल के ट्रेंड में बाय या बाय के ट्रेंड में आपने सेल करना हो काउंटर, तो वहां पर हमेशा वेट कर लें थोड़ा सा एक काउंटर जिसको टीएल कंफर्मेशन कहते हैं उस चीज का, ठीक है। जैसे अब हम देख रहे हैं यहाँ सेल तो आ रहा है लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बाय का फॉर्मेशन नहीं बना जिसकी बेस पर, जैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि अगर मार्केट यहाँ थोड़ा सा अभी फिलहाल एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, और मैं कहता हूँ कि चलें जी यहाँ से, चल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ मार्केट एक स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करती है, ठीक है। इस टीएल का जारी बात है टूटेगा तो हम तभी कंफर्म करेंगे कि हमारा जो बाय का पुल बैक है वो आ रहा है कि नहीं, या सेल का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो खत्म हो गया कि नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन अगर ऐसी बनती है फॉर एग्जाम्पल जिसमें मेरे पास एक बाय की टीएल आ जाती है, ठीक है, समझने के बाद जो है वो यही है कि सेल में बाय की एक कंफर्मेशन चाहिए कम से कम, इससे पहले कि आप बाय का सोचें काउंटर ट्रेंड के अंदर, ठीक है।
करने को आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। जैसे बाद लोग सोचते हैं कि फेक ब्रेकआउट है, बाद कहते हैं ओवर डिमांड सप्लाई हो गया, ओवर बाय सेल, वो बाकी टूल की कंफर्मेशन की वजह से हो रहा होता है। लेकिन मैं मैपिंग के रूल डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसी के ऊपर आपको जो पॉइंट है वो क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी अब सेल के ट्रेंड में अगर बाय बनेगी तो तब जब आपके पास एक बाय की टीएल की कंफर्मेशन इस फॉर्मेशन में आजकल या जब भी डिफाइन हो जाए, तो तब आप सोचेंगे। सेल आप ले सकते हैं, सेल में आपके ये जो लास्ट स्विंग है ये डिफाइन है, ठीक है। इसका हाफ टारगेट जो है कम से कम अभी भी हिट होने वाला है, और अल्टीमेटली इसके बाद में मार्केट में फुल ये और ये दो टारगेट है हमारे पास आ रहे हैं। इस एरिया को भी ब्रेक करती है, आज के दिन में इतना मोमेंटम है क्योंकि एटीआर तकरीबन चल रही है, 2 दिनों में मार्केट अच्छा सेल मोमेंटम जनरेट कर रही है। वैसे भी क्लोजिंग और सब वीक है, कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना है इसने। अच्छा, उसके लिए भी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ अभी के, जब आपने कोई ऐसी चीजें डिफाइन करनी है जो आपके टीपी या एसएल के टारगेट्स को लें, तो देखें बाज आपके सिंपल टारगेट होते हैं, उसको खैर मनी मॉडल में डिस्कस करेंगे कि जो सिंगल ऑर्डर है उसके ऊपर कितनी टाइप का मनी मॉडल लगा सकते हैं आप जब एक से ज़्यादा ऑर्डर यूज़ करें। बाद लोग मल्टी टीपी यूज़ करते हैं, बाद लोग मल्टी एसएल यूज़ करते हैं। ये सिंपल एक मनी मॉडल्स की शक्ल होती है, और डिफाइन ये नहीं करना आपने कभी भी कि आप एक ही मॉडल को उठा के हर दफ़ा रिपीट करते जाएं। बस यही खराबी होती है लोगों के साथ, जब वो अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लेते हैं इस चीज़ के अंदर। मार्केट की थोड़ी सी पोजीशन को समझें और उस मॉर्निंग मॉडल पे जिस पे भी आपने प्रैक्टिस की है उसको वहां पे अप्लाई करें, जो उसका मोस्ट फिजिबल फॉर्मेशन आपको समझ आ रहा है। सिंगल ऑर्डर करें, मल्टी टीपी, मल्टी एचएल है, मल्टी सेशन है, वो सब चीजें आप कर सकते हैं मैन्युअली लिमिट के अंदर। लेकिन कभी भी एक चीज पे स्टक ना हो, इससे क्या होगा फिर आपको ज्यादा चैलेंजेस पेश आएंगे उसको मार्केट में एक पोटेंशियली ग्रो करने के लिए। तो ये मिड पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि पहला डिफाइन हम मिड पॉइंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट का ये जो है, ठीक है। सेकंड, हमारे पास इसका इंट्राडे गेज है, फिर वो हमारे पास पॉइंट मौजूद है जो एरिया की शक्ल में, और लास्ट स्विंग हमारे पास ये मौजूद है जिस पे मैंने आपको ये छोटा सा टारगेट बताया कि ये ऑलमोस्ट, अगर मैं पिप्स में देखूं तो लेट्स सी इसको थोड़ा सा अभी कर लेते हैं, हम अपना ग्रेड लगाते हैं। याद रखें ग्रेड वो टूल है जो अगर आपके चार्ट पर नहीं है तो कभी भी वॉलेटिलिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती मार्केट की। और ये वह चीज़ है जिस पे आप कोई सी यूट्यूब को ना तो बात करते देखेंगे, ना चैनल देखेंगे, ना बाकी चीज़ें। तो क्योंकि मेरा काम ही ये है कि मैं उन प्रॉब्लम पे काम करता हूँ जो बेसिकली मार्केट में एक ट्रेडर को 2-2 3-3 साल एक लूप में प्रॉब्लम देके रखती है। तो अब आप देख रहे हैं हमने ग्रेड डिफाइन किया ताकि हमारा एक मार्केट का मोमेंटम पता चल सके। अब आप देख रहे हैं 100 से 200 भी मार्केट मोमेंटम में जा रही है इस वक्त, ठीक है। और हमारे पास तैयार कर गया 26 आठ। 26 आठ की वैल्यू चेक करना कोई मुश्किल नहीं है, इंट्रा वीक में भी पता लग सकता है, इंट्रा डे में भी। जो मैं कोई अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह उसके ऊपर, जब आपको ग्रेड और इसके जरिए टारगेट लेना है। क्योंकि लोग प्राइस एक्शन की बात तो करते हैं लेकिन प्राइस की बात नहीं करते। मतलब एक तो हो गया ना एक्शन, आपने देखा ये फॉर्मेशन बनी, ट्राइंगल बनी, कोई एरिया बना, समथिंग, ये तो एक्शन के बाद की फॉर्मेशन है ना। लेकिन ये काम हो रहा है प्राइस के ऊपर, और प्राइस को डिफाइन करने के लिए आपके पास टूल तक मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे प्राइस टारगेट को। तो लोग जो हैं वो सिर्फ आधा कॉन्सेप्ट लेके उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमने हर चीज़ को यूज़ करना है उस चीज़ को जो मुझे कॉन्फिडेंस दे, जो मुझे लॉजिक और रैशनल तरीके से अपने टारगेट डिफाइन करने में मदद दे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो मिड टारगेट समझ आ गया। और अगला टारगेट हमारे पास ये 100 पे मार्केट की मूवमेंट चाहिए। 26-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26-8 लास्ट वीक की भी मेरे ख्याल में एक हाई है शायद, लेट्स सी देख लेते हैं। हाँ जी, ये ऑलमोस्ट अब इम्पोर्टेंट होता है लास्ट डे, लास्ट वीक या मंथ की, या इनकी जो हाई लोज होती हैं वो बड़ी डिफाइनिंग होती है। इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं इंटरडे में, और लेट्स सी अब देखते हैं। हाँ जी, ये तकरीबन वही पॉइंट आ रहा है। तो मार्केट में अब देखते हैं, हमारे पास पोटेंशियली अभी भी नीचे आने के चांस हैं, और पहला टारगेट मैंने बताया, सेकंड टारगेट भी आपके सामने, और लास्ट नॉट लीस्ट हमारा 26-60 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट के पास आज क्लोजिंग पॉइंट कुछ डिफाइन करना ज़रूरी होगा। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह लेंगे। तो ये सिंपल एनालिसिस है इंटरडे के अंदर, और ये नहीं है कि इसको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत है। आपकी थी या जो टारगेट जब फुलफिल हो, या जो नई फॉर्मेशन बन जाए तो तब इसको अपडेट करना होता है। मैपिंग की खूबसूरती है कि आपको जब आ जाती है तो फिर आप इसको बार बार, आपको मार्केट में स्ट्रगल नहीं करनी इसको अपडेट करने के लिए चीज़ों के लिए। हाँ, जब आप सीख रहे हैं तब आप इसको बैक टेस्टिंग में बार बार देखें ताकि फॉर्मेशन और चीज़ों की आपको समझ आ जाए। तो ये सिंपल गोल्ड का एनालिसिस जो इंटरडे में मैंने आपको बताया,
टारगेट डिफाइन किए, बाई कब करेंगे, जब हमारे बाई की डीएल की कंफर्मेशन आएगी, सेल आप कर सकते हैं, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, ये सारी चीज़ें आपके सामने इस वो मार्केट में डिफाइन है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोशिश करूंगा ऐसे कोई यूनिक पॉइंट आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो वो होनी चाहिए जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर ना हो, एक ही चीज़ें बार बार रिपीट ना हो रही हो, कुछ कम से कम ऐसी चीज़ हो जो वैल्यूएबल हो यूज़र के लिए। तो चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। पीएमएस की फॉरेस्ट ट्रेडिंग के बहुत कम चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर वैसे भी, और एनालिसिस पे इंशाल्लाह आगे जाके कुछ वीडियोज और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में भी बात करूंगा, ताकि एक ट्रेडर को समझ आ सके कि उसको कोई बहुत लंबा चौड़ा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीख जाए अगर फॉर एग्जांपल, और उसको समझ आ जाए कि मैंने इसके लिए रेलिवेंट क्या सोल्यूशन इख्तियार करना है। बस यही होता है जो आपने ग्रो करने के लिए यूज़ करना होता है। चले, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये हो, और इसमें जो अपडेट हुई तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये फॉर्मेशन को ऐसे ही रखूं चार्ट पे। चले, ये भी आसान हो जाएगा कि 2 4 5 दिन, वैसे तो ये वीकेंड हो जाएगा सारी बात है, नेक्स्ट वीक के लिए हम इसी फॉर्मेशन को आगे चला के कुछ कोशिश करेंगे आपको एक रिदम भी समझ आ जाए एनालिसिस की और बाय सेल में कंफर्मेशन की। तो तब तक अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह।